ये गाड़ी कितने महीने में पलटी है? 4 महीने में एक 2 बार। अच्छा भाई, मतलब लोड की लोड पलटी किस साइड? ड्राइवर साइड। और इनका कहना है कि 40-42 टन में ये कमानी बिल्कुल बैंड हो जाती हैं और ओरिजिनल है। और ये जो कमानी में मतलब क्या दिक्कत होती है इसमें? ये सीधा हो जाता है पूरा। अच्छा, जब 42 टन भरते हो 45-50 भी डालते हो? पहले रोडी में चले हो? कितना वजन? कितना फिर भी? 50-60? 50-60 तक। तो कितना का टाइम चली है? 5-4 महीने ओवरलोड चली है और अब अंडरलोड चलना है। तो वो उसने दम इसका तोड़ दिया। और दोस्तों अशोक लेलैंड है, 6 चक्का घोड़ा है और गाड़ी आई है हरियाणा से और वो इसकी ट्रॉली निकलवाई है। और क्यों निकलवाई है? क्योंकि घोड़े का ही काम है, वैसे ट्रॉली का भी है। चलो सारा कुछ पहले ट्रॉली का दिखाता हूँ आपको। अब वैसे दोस्तों ये आए थे ट्रॉली और घोड़े दोनों का काम, अब इनके पास एक ही दिन है। अब दोस्तों इसमें जो काम होना है ना, पहले आप कमानी देखिए, ये कमानी देखिए बिल्कुल सीधी हैं और इनका कहना है कि 40-45 टन में बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। तो मैंने इनको कहा चलो ये तो एक चक्कर आप लगा लो, लेकिन घोड़े का काम काफ़ी। और लेलैंड घोड़ा है, घोड़े में दिक्कत है। अभी दिखाता हूँ, अंदर लगवाते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये जो लेलैंड का घोड़ा है 6 चक्का और ये 4 महीने में 2 बार पलट चुका है, एक बार ओवरलोड और एक बार अंडरलोड। तो बहुत कुछ इसमें दिखाऊंगा, आगे दिखाता हूँ आपको। टायर सीधे, चलो 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 चलो, सही है सही है। ए बस बस बस, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक बिल्कुल छोड़ दो। हैं भाई यहीं छोड़ दो, बंद कर दो गाड़ी बस। और दोस्तों ये देखिए इनके ना टायरों में प्रॉब्लम है, इधर तो इतनी नहीं है, ये इन्होंने अंदर बाहर कर रखा है। तो बाहर की तरफ ये गुड्डी मतलब अंदर थी और इनका कहना है कि 40-42 टन में ये कमानी बिल्कुल बैंड हो जाती हैं और ओरिजिनल है। और अभी दिखाता हूँ इस साइड के टायर आपको, ये देखिए इन टायरों में देखिए, उधर तो अंदर बाहर कर रखे हैं, ये इन्होंने अंदर बाहर नहीं करे। तो ये टायरों में देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, टायर बहुत ज़्यादा दबा रखा है, ये देखिए। हाँ जी आ जाओ, 1 मिनट नीचे आ जाओ। इसमें तो ये भी लीक हो रहा है मेरे ख्याल से, पैकिंग पुकिंग लीक है इसका सारा। चलो कोई नहीं, टायर खुलवा रहे नाले इसके, है नहीं। और टायर दोस्तों पता नहीं ये कब का लगा हुआ है, ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है। ये 1 सेकंड ड्राइवर साहब, गाड़ी अपनी कहाँ की है? किस जगह? महेंद्रगढ़। और ये जो टायर हैं ये अलग अलग लगे हुए हैं या एक ही बार ही लगाए हैं दोनों? ये पहले का है, वो बाद का। ये अंदर बाहर करे हैं या जूं के तू लग रहे हैं? एक बार करेड़ा है, दोबारा नहीं करेगा। एक बार करा? अच्छा, और वो परला? वो भी नहीं करेगा। वो भी नहीं करा। चलो, और ये जो कमानी में मतलब क्या दिक्कत होती है इसमें? ये सीधा हो जाता है पूरा। अच्छा, जब 42 टन भरते हो 45-50 भी डालते हो? पहले रोडी में चले हो? कितना वजन? कितना फिर भी? 50-60? 50-60 तक। तो कितना का टाइम चली है? 5-4 महीने ओवरलोड चली है और अब अंडरलोड चलना है। तो वो उसने दम इसका तोड़ दिया। तो इसको दोस्तों इसको भी कमानी करनी पड़ेगी और पटा जो बढ़ाएंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं। हाँ, ये लूज़ हो रहा है अभी, ये लूज़ नहीं है, बोल्ट। हाँ ये सही है, ये इधर से जब भी उसके नहीं है। ये रिप्टें इसकी टूट रही होंगी, रिप्टें टूट रही हैं इसकी। चलो इसे भी करवाएंगे। और दोस्तों इधर ये क्रॉस मेंबर सरका हुआ है, चलो इसको भी चेक करेंगे। और इसका ट्यूब एक्सल टायर खाने की प्रॉब्लम और जो दबने की कमानी का, ये भी आपको दिखा दें। पैराबोलिक हेल्पर है और सिंपल इसमें कमानी है। हाँ नहीं, ऊपर वाली तो सही है मेरे ख्याल से, डिया ढीली हो रही होंगी तभी इधर खिसक रहा है, टूट रही हुई। चलो रिप्टे निकलेगी ऊपर की, जब तक बाहर आ रहा नहीं। हाँ चलो इसको करके शिकंजी ये भी कर देंगे, बोर्ड लग जाएंगे। हाँ, और दोस्तों इसमें जो है कमानी भी खोलते हैं, इसमें एक पट्टा बढ़ा दें क्योंकि 5-4 महीने ये ओवरलोड चली है, लगभग 60-70 टन में या 50-60 टन कह रहे हैं ड्राइवर साहब। और अभी अंडरलोड ही चलते हैं, लेकिन इसमें ना ओवरलोड ने कमानियों का दम जो है वो बिल्कुल डाउन कर दिया। तो अब इसको दोबारा स्टेबल करना पड़ेगा कमानियों को, वो आगे दिखाता हूँ। और जो टायर खाने की प्रॉब्लम है वो भी ओवरलोड ने ट्यूब एक्सल को, देखो ओवरलोड तो अच्छी तरह मतलब ऐसी तैसी कर दे। अगर आपको ओवरलोड चलानी है तो उस हिसाब से गाड़ी को मतलब स्टेबल करना पड़ता है। अभी आपको दिखाएंगे इसमें। तो अब तो इन्होंने 40-45 ही चलना है, तो उसी के हिसाब से टायर लगवाऊंगा। जो काम करना है आगे दिखाता हूँ आपको। ये टायर वाले के पास ले जाओ,
इधर से निकाल के ना चारों टायर इसके खोलेंगे, रिम भी इसके चेक हो जाएंगे और ट्यूब एक्सल और जो करना है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ले आओ। ले जाओ, एक एक करके ले जाओ आराम से। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड नाइट रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गाड़ी आई है ना, मतलब ये पिछले 4 महीने में 2 बार, एक बार अंडरलोड एक बार ओवरलोड, ये पलट चुकी है ड्राइवर साइड। अब दोस्तों जब पलटती है ना चीज़, तो जब चीज़ खोलते हैं उसके बाद ही पता लगता है अभी कमानियों में क्या दिक्कत है, एक्सल में क्या दिक्कत है। तो इसीलिए टायर खाने की भी वजह है, गाड़ी दबने की भी दिक्कत है, और ट्रॉली में भी थोड़ा काम कर रहे थे तो इनका खर्चा ज़्यादा आया था। तो मैंने इनको कहा पहले आप ये ट्यूब एक्सल और कमानी का काम करवा लो, उसके बाद ट्रॉली को देखेंगे। और इधर दोस्तों ये टायर भी खुलवा दिए हैं और रिम लेके आते हैं, रिम भी चेक करते हैं और ट्यूब एक्सल खोलेंगे। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक हमारा जो जनरेटर है, मतलब उसमें सिलेंसर में पानी आ गया। अब वो स्टार्ट होने में, अब हमारी जो मोटर लगी हुई है ना वो 3 हॉर्स पावर की है, तो वो जनरेटर से ही चलती है। और फिर उसके बाद वो अब रिपेयर होगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद इतने कमानियाँ खुलेंगी जब तक काम हो जाएगा। तो सारा काम आपको दिखाता हूँ। ये जो दबने की प्रॉब्लम है, इसमें पट्टा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे आगे दिखाता हूँ आपको, है ना। एक एक पट्टा बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये जो गाड़ी आई है ना, ये कहने लगे कि मतलब गाड़ी उल्टी हो जाती हैं कमानियाँ। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, कमानियाँ आपकी उल्टी नहीं होंगी, चाहे 40-42 भरो। अगर इन्होंने भरना होता अभी दोबारा ओवरलोड डालना है तो उसके हिसाब से कर ला, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि ओवरलोड नहीं डालना, इसमें सिर्फ अब 40-45 टन के हिसाब से ही करना है। तो इसमें दोस्तों हम एक पट्टा बढ़ाएंगे, हेल्पर में कोई पट्टा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पैराबोलिक कमानी है, उसको उसी हिसाब से दम दिया जाएगा। तो आगे दिखाता हूँ आपको गाड़ी भी कितनी ऊंची होगी। अब दोस्तों ये जो क्रॉस मेंबर की जो रिप्टें हैं ना, ये ऐसे नहीं टूटा करती, ये कहीं ना कहीं कोई झटका लगे या गाड़ी पलट जाए या कोई एक्सीडेंट चोटर पुटर छोटा मोटा हो जाए, तो ये क्योंकि कंपनी फिटेड रिप्टें हैं, ये ऐसे नहीं हिलती। तो इसको काटेंगे, टूटी पड़ी हैं जो काट के इसमें बोल्ट डालेंगे और ओरिजिनल डालेंगे जो चेजिस के आते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैं इसलिए डलवा रहा हूँ, ये मुझे ड्राइवर ने नहीं कहा, ये चीज़ हमें लगी तो ये जंप करता होगा जब ये गाड़ी चलती होगी, बहुत दिक्कत आती है फिर। और दोस्तों ये देखिए, मतलब इसमें ग्रीस बिल्कुल ना के बराबर है, पता नहीं कब की ग्रीस हो रखी है। और ग्रीस इसमें करवाते हैं ओरिजिनल टाटा की, और बस इसका ट्यूब एक्सल और कमानी खोलने की तैयारी है। और इधर एक दिक्कत वाली बात ये होगी, इंजन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें पानी आने लग गया सिलेंसर में, इसकी गैस किट हो गई लीक। अब इसकी गैस किट चेंज करेंगे, उसके बाद फिर इसकी कमानी में दम देती है। और दोस्तों इसका ट्यूब एक्सल तो चलो हम कमानी खोल रहे हैं। और ये देखो, ये ना रिप्टें यहाँ पर सारी टूटी हुई थी और ये इतना जंप करता था, मतलब चेजिस जब भी लोड पे चलता होगा। और सारे ये ओरिजिनल बोल्ट डाले हैं इसमें, और नीचे के भी टूटे हुए थे। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, मतलब ये गाड़ी कितने महीने में पलटी है? 4 महीने में 1-2 बार। अच्छा भाई, मतलब लोड की लोड पलटी किस साइड? ड्राइवर साइड। डंपर थोड़ी है, ट्रॉली है। भाई ओवरलोड पलटी होगी है, एक बार ओवरलोड एक बार। तो दोस्तों ये रिप्टें जो होती है ना चेजिस की, ये वाली, ये ऐसे नहीं टूटती, चाहे सारी ज़िंदगी चलाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गाड़ी पलट गई या लग गई तो ये रिप्टें टूट जाती हैं। ये है या कुछ भी चीज़ है, जैसे ये यहाँ से ये भी मुड़ा हुआ है हल्का सा। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको कर दिया है और बोल्ट भी डाल दिए हैं चेजिस के ओरिजिनल। लो जी दोस्तों, टोयो के पट्टे मंगवाए हैं, एक एक पट्टा बढ़ाएंगे इसमें और ले लैंड का। चलो भाई, चल ठीक है ठीक है। फंस गया क्या? ये देखो हैं, हाँ एक एक बहुत है, दम भी दूंगा ना, दम भी दूंगा। और बढ़िया कंपनी के पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेजिस के साथ आते हैं पड़े। और दोस्तों ये ग्रीस लेके आए हैं टाटा की, ये देखिए। और सामान इसके पट्टे तो हमने ले ही आए हैं, मंगवा लिए हैं। और ये कमानी के बुश भी हम लेकर आए हैं, सेंटर बोल्ट और कमानी के बुश, और सैमको के मंगवाए हैं।
तो मैं सामान लेने चला गया था, ये देखिए। और ट्यूब एक्सल खुल चुकी है, इसको भी अभी प्रेस करते हैं, लेकिन पहले कमानियाँ जो काम जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं और पटे बीच में से बल्कि उल्टे, और इसको दम देते हैं और पट्टा भी बढ़ाते हैं। क्या घूम रहा है क्या? चल। और जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया भी, गाड़ी ये लगी थी 2 बार पलटी है ये गाड़ी, ओवरलोड में, 1 बार अंडरलोड में। तो इसका सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। कमानी तो चलो, सेंटर बोल्ट भी ओरिजिनल और मुड़े हुए निकले हैं। और ट्यूब एक्सल को चेक करते हैं, देखते हैं क्या है निकला इसमें। अब दोस्तों उधर जनरेटर रिपेयर हो रहा है, उधर भी मैकेनिक लगा हुआ है। और जब तक वो होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें कमानी बिल्कुल रेडी चाहिए, उसके बाद ट्यूब एक्सल को मतलब प्रेस करके नीचे लगाया जाएगा। और चलो जब तक वो रिपेयर करते हैं तब तक ये ट्यूब एक्सल हम प्रेस कर देते हैं। और दोस्तों जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना, तो सारा कुछ नाप तोल करके लगाया जाता है। ये नहीं है कि भी हमने ऐसे ही ट्यूब चेक जैसे हम आम गाड़ियों की करते हैं। इसकी साइड, ऊपर नीचे सब चीज़ चेक करने पड़ेंगे, गुल्ले भी चेक करने पड़ेंगे, कहीं पे कोई बैंड तो नहीं है, नहीं तो फिर एक्सल तोड़ने की भी शिकायतें आती हैं। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है हम सारी चीज़ चेक करके चलें। तो इसको चेक करते हैं और फिर उसके बाद इसको प्रेस करते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों। अब इसमें दोस्तों चेक करने वाली बात ये है, क्योंकि फादर साहब भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि ना नीचे मतलब ऊपर की तरफ 2 मतलब वो लगे होते हैं नट, जिसके अंदर बोल्ट खींचते हैं पाइप वगैरह। तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुड़ गए तो ऊपर पाइपलाइन रुकेगी नहीं, तो उसके लिए वहाँ पर सपोर्ट लगानी पड़ती है। और क्योंकि दाब आएगी 50-60 टन की प्रेस की, तो उससे दिक्कत ना हो। तो चलो खैर कोई बात नहीं, वो चीज़ लगा के और इसको करते हैं प्रेस।
और दोस्तों ट्यूब एक्सल हमने प्रेस कर दी है। और मतलब इसमें ना, जैसे ये गाड़ी मैंने आपको बताया कि 2 बार पलटी है तो बैंड बहुत ज़्यादा था, और इसमें बैंड बिल्कुल सही कर दिया लेवल के 45 टन के हिसाब से। और उधर जनरेटर भी रिपेयर हो रहा है और उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, और वो रिपेयर होने के बाद उसके बाद कमानी मिलाते हैं, लंच टाइम हो रहा है, उसके बाद फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। सारा काम तैयार पड़ा है, ये देखिए कमानी वगैरह। मतलब गाड़ी दोस्तों इतनी दूर से आई है, हरियाणा राजस्थान से, और मतलब इसमें कोई भी काम हमें छोड़ना नहीं है जो हमने पिछले एक्सल का खोला हुआ है। अब ये बुश इसके मुझे कटे हुए लगे तो मैंने कहा भैया ओरिजिनल लेकर आओ, सैमको के डालेंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इधर ये जनरेटर रिपेयर हो रहा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा और आधे घंटे का काम है, फिर उसके बाद कमानी में देते हैं दम। आपको तो ये वीडियो पूरी मिलेगी, लेकिन हमें सुबह से शाम हो गई इस गाड़ी का काम करते करते। दाब उस पर ही है। और दोस्तों ये टायर जो लगा हुआ है, बाकी तो 3 जोड़े बिल्कुल सही हैं। ये 1120, ये 1020। पहली बात तो गुड्डी अलग अलग है, अभी छोटा बड़ा टायर है, और ये टायर जाएगा अंदर घोड़े में और यहाँ पे लगाएंगे दूसरा। और इसको स्टपनी में रखोगे? चलो ठीक है। स्टपनी में वो सारे, अच्छा अच्छा, हाँ भाई वो भी 1120 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 1120 ही है। और ये भी अच्छा सारे 1120। वो तो ये अलग अलग क्यों लगा रखे? फट गए जब उसमें वो दे तो फट गए तो 1020 लेते हैं। मैं वही तो कह रहा या ओवरलोड के लिए लिए थे 11-20 के। बस ठीक है। अच्छा जब वो पहले ओवरलोड चलाई हाँ 1120 हैं, क्यों फटेंगे? बड़ा टायर है, लोड रहेगा इसका। भारी भी चलेगी। हाँ भारी भी चलेगी, और जितना बड़ा टायर होगा भारी भी चलेगी, उतना लोड और उतना एवरेज भी कम आएगा गाड़ी का। 1020 का चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। कितना ओवरलोड डालते थे, डाला है? इसमें 70। हाँ तो यहाँ पे 70 के 80 टन में लोगों ने बहुत देखे हमने। 1020 के टायर कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर कोई नहीं। कितने का टायर था ये 1120? ये 11-20 का तो ये सेकंड हैंड लिया था। नहीं नया कितने का होगा? नया पता नहीं, नया कितने का होना चाहिए आशु? नया ऐसा होगा जी 55-60 हज़ार। और दोस्तों जनरेटर बिल्कुल सही हो चुका है और कमानी में देते हैं दम। और उधर जो इनकी दोस्तों ट्रॉली खड़ी है ना, ट्रॉली में मुझे ये नहीं समझ आता ये ड्राइवर साहब ने क्या कर रखा है या इनके मालिक ने करवाया हुआ है, मुझे चीज़ समझ नहीं आई। अगर आपको चीज़ समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और समझ दोस्तों ये है कि उन्होंने पिछले एक्सल में, और मतलब मेरे ख्याल से सबसे पिछले एक्सल में ट्रॉली में उन्होंने 11-20 के टायर लगा रखे हैं, और जो बीच वाला एक्सल है ट्रॉली का अगले वाला, उसमें लगा रखे हैं 1020। तो ये कहानी समझ नहीं आई। मतलब ये छोटे बड़े, चलो माना ये ओवरलोड चलते थे, इनका कहना था कि हम 11-20 लगाते थे ओवरलोड में, तो दोस्तों उससे मतलब एवरेज भी कम आएगा, गाड़ी लोड लेके चलेगी जितने बड़े टायर होते चले आएंगे। और हमारे यहाँ पर भी कई गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब अंडरलोड भी ओवरलोड भी, तो लोग बाग 11-20 तो ना के बराबर लगाते हैं, सारे 1020 के ही लगाते हैं। उसमें एवरेज भी सही मिलती है और गाड़ी की उठान वगैरह ये भी चीज़ सही होती है। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इधर हम कमानी में दम देना स्टार्ट किया, और दोस्तों बिल्कुल नील हुई पड़ी थी कमानी है। और देखना अब आपके सामने एक पट्टा भी डालूंगा मैं नया जो मंगवाया है टोयो कंपनी का, और बस इसको कमानी को देते हैं दम और फिर करते हैं इसमें फिटिंग।
वो डाल दे, खींच के क्लिप डाल दे। अब दोस्तों ये हेल्पर के पटे मिलाने हमने स्टार्ट किए हैं। कमानी तो वो बांध रहा है, और मतलब यहाँ पर अगर गलत चोट या कोई दिक्कत होगी ना, तो ये हेल्पर वाला जो पटे हैं, मतलब पैराबोलिक कमानी है 4 पट्टों की हेल्पर की, तो इसमें दिक्कत आएगी, फिर टूटने लग जाएंगे पटे। कई बार दिक्कत देखी जाती है गाड़ियों में, तो ये बड़े हिसाब से मिलाए जाते हैं, और जिसको नॉलेज होगी वही बंदा इसको मिलाएगा। चलो इसको मिलाते हैं और करते हैं फिटिंग। तो दोस्तों दूसरी कमानी भी बिल्कुल कंप्लीट कर दी है, और जो हमने एक बांधी है कमानी, इधर टायर वगैरह सब तैयार है। थोड़ा जनरेटर में दिक्कत थी, इसलिए आज काम लेट हो गया। शाम के 5 बज रहे हैं। ट्यूब एक्सल भी हमने प्रेस कर रखी है, और ये देखिए कमानी है जो हमने तैयार करी है, कंडक्टर साइड की और ड्राइवर साइड की बिल्कुल फिट हो चुकी है। बस हेल्पर डाल के इसको भी ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद ट्यूब फिटिंग करते हैं, और 1-1.5 घंटे में गाड़ी हो जाएगी कंप्लीट। और जैसा कि दोस्तों आप भाइयों को पता है, गर्मी हो गई है स्टार्ट, तो गन्ने का रस चल रहा है। और गन्ना तो हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है अपने मुजफ्फरनगर यूपी में, और गन्ना ही गन्ना है यहाँ पर। जितना मर्जी रस पियो गन्ने का, नो प्रॉब्लम। और गर्मी से निजात पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक से सबसे बढ़िया है ये चीज़, गन्ने का जूस पियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए, और काम हो गया फिट। बस दोस्तों इसको करते हैं रेडी गाड़ी को। अब कैसी लगी कमानी, कैसी हुई? बढ़िया होगी। पट्टे से वजूद डबल हो गया, और बिल्कुल उल्टी थी कमानी। और अब देखो झूला, ये देखो ये झूला देखो कहाँ है। अब ये यहाँ है ना, जब लोड होएगी तो ये यहाँ आ जाएगा, और जब तुम लेके आए थे तो पहले ही यहाँ था, और जाता कहाँ होगा, तो उसमें मज़ा नहीं आता फिर। चलो क्या चीज़? गुड़ का कैसा? पूरा एक मिनट जाइए, कहीं वो पूरा ना काट देगा, आपको चलेगा नहीं। मैंने बता दिया कैसे कैसे लगाना, अपने चलो पुल खींच दे, बस ठीक है। ये चीज़ ना वैसे सही नहीं है। पीछे तुमने 11 ऊंची, आगे से नीची लोडों पे मतलब टायरों पे लोड सही नहीं पड़ता। चारों टायर या 11 के लगाओ या 10 के लगाओ। अब ये छोटे हैं वो बड़े हैं। चलो तार लो, जैक तार के निकाल लो बाहर।
अब दोस्तों ट्रॉली के टायर थोड़े छोटे बड़े हो रहे थे तो सब कुछ समझा कर उनको बताया, लेकिन अभी भी वो आगे 1020 के पीछे 1120 के टायर लगे हुए हैं। चलो वो उनकी समझ है, जैसे भाई ने चलाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बस इधर काम निपटने ही वाला है और भाई को करते हैं बस यहाँ से रवाना। और चक्के भी ग्रीस हो गए हैं। कमानियाँ भी आप देख सकते हैं कि झूले बिल्कुल कहाँ पर हैं। नहीं तो आम देखा जाता है कि कमानी करवाने के बाद झूले वहीं रहते हैं सीधे, लेकिन काम करने का यहीं से पता लगता है कि कमानी में दम जो दिया है कैसा दिया गया है। ये वाला टायर लगाओ अंदर, ये वाला, ठीक है नहीं, ये तो नया है, ये उसके साथ ही से ड्राइवर साइड लेंगे। ये लो अंदर, यहाँ उठाओ, इसको उठाओ, उठाओ, ये लगाओ अंदर, लगाओ लगाओ लगाओ, और नीचे वाले को बाहर करो। लगाओ। ये टायर छेड़ने नहीं है अब, इनको यहीं लगाना है 1 महीने तक, 1.5 महीने, मुझे दिखानी है 1 महीने बाद गाड़ी, ठीक है? हैं? चलने के बाद पलटी जाएंगे। तुमने खुद नहीं बदलने, चाहे 10 चलाओ, 8 चलाओ, 15 चलाओ, मेरे से बिना पूछे चेंज नहीं करने हैं आपने। बस आपको 10,000 पे कोई चेंज नहीं करने ना, 15 में मुझे दिखाओगे जब चेंज करवाऊंगा, समझ गए? हाँ, खुद नहीं चेंज करने, फिर कहोगे टायर खाई गाड़ी। 1 महीने बाद मुझे गाड़ी दिखानी है, ये ध्यान रखना बस। बस 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 लगाओ। वो चले गए? अच्छा तुम दो ही जाने हो? बस तो बीच में बिठा लियो। ठीक है। ये होगा कैसे हो गए? हो गया कुछ और जान दो। चल। हाँ तो घर की बात है। हाँ। लगाओ ये टायर लौटा के। लगाओ। ये अंदर करो, तो सब बाहर। चलो। ये लगाओ अंदर। अब गाड़ी देखो कितनी हुई है, जब तुम लेकर आए थे, और गाड़ी देखो कहाँ आ गई। और यहाँ से पता लगता है कमानी में दम कितना, झूला देखो कहाँ है। और जब तुम लेकर आए थे झूला ऐसे था, पीछे की साइड है, नहीं लगी ही नहीं, ले ऊपर लगी नहीं, ऊंची, बहुत ऊंची हो गई है। जब हमने क्रॉस के बोल्ट डाले यहाँ थे, हाँ इतनी थी ये गाड़ी, कम से कम 6-7 इंच गाड़ी ऊंची हो गई है। अब ये वहाँ आ जाएगी लोड होने के बाद, जहाँ तुम खाली लेके आए थे। हाँ बहुत ऊपर उड़ गई गाड़ी। और दोस्तों ये देख सकते हैं झूले वगैरह, झूलों से ही पता लग जाता है कमानी में दम कैसा दिया। और गाड़ी बिल्कुल ओके है। बस करते हैं भाई को ट्रॉली में लगाते हैं और गाड़ी को करते हैं रवाना। हो गया टाइट, और जान दे, और जान दे, और कर दे, चल बस। लो जी एडजस्टिंग भी होगी, लगाओ फटाफट, करो स्टार्ट। और चलो 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 लगाओ। तो दोस्तों ये सुबह इन्होंने ट्रॉली निकाली थी ना, और देखिए अब ये इतनी उठ चुकी है कि ये आराम से निकली थी ट्रॉली। और प्लेट देखिए चकले की कहाँ है, और गाड़ी का चकला देखिए कहाँ है, मतलब यहाँ चकला है, ये देखिए, और प्लेट यहाँ है। 4-5 इंची गाड़ी उठ चुकी है। और अब जैक लगा रहे हैं वो, और फिर ट्रॉली उठाएंगे, क्योंकि कमानी में दम देने से गाड़ी उठ गई है। और अब इनका लेवल भी बढ़िया बन गया। लगाओ लगाओ, अब डरने का काम नहीं, अब तो बस करते चले जाओ काम। हाँ, और जैक दोस्तों टेढ़ा हो रहा था और मैंने सीधा करके लगा के दिया। ये ट्रॉली परली साइड टेढ़ी हो रही थी। और मारो 2 हाथ, अभी बहुत उठेगी। अब गाड़ी देखना तुम्हारी आगे कहाँ जाएगी। अब भरो इसमें तुम जो 40-45 कितना भरना वजन। चलो चलो हो गया काम। अब ये कोई ऐसा वैसा दम नहीं दिया, पूरी दबा कर दम दिया है मैंने। मार दो मार दो, 1-2 हाथ और मार दो, बस आ जाएगा। अब हम वो काम नहीं करते अभी बाद में बुलाने वाला है, तसल्ली वाला काम करके देना। ले रे मारो, चलो
ज़्यादा नहीं दूसरी साइड काटो, दूसरी साइड। हाँ चलो चलो चलो, अब जान दो, सही है। चलो चलो दबा के। अरे गाड़ी भी खड़ी पीछे। हाँ बस लॉक भी बैठ गया। हाँ बस हो गया। चलो लो जैक उठा लो अपना, ये जैक उठा लियो, आजा ये अंदर ले चलो। राड आपकी है वो? बस ठीक है। चलो तो दोस्तों गाड़ी है कंप्लीट, बस टायर वगैरह भी सही लगवा दिए हैं। ठीक है लॉक सही है। चलो चलो ठीक है, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।